हेलो एवरीवन। किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इस तरह के हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन ज़रूर रहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट की जाती है, चाहे वो किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, रेलवे का हो। आप देख सकते हैं रेलवे में भी बहुत बार इस क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। ग्राम पंचायत परीक्षा में भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप बीएड में इंटरेस्टेड हैं तो बीएड के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये हर तरह के एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले अति महत्वपूर्ण हिंदी के कुछ प्रश्न हैं जिनका आंसर मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के बहुत बड़े प्रख्यात आलोचक भी कहे जाते हैं, ये आपको पता ही होगा। तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था, आप ज़रूर बताइए। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आदिकाल, चारण काल, वीर गाथा काल और सिद्ध सामंत काल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को वीर गाथा काल कहा था। उन्होंने हिंदी साहित्य को क्रमशः 4 भागों में बांटा था। पहले काल को वीर गाथा काल, दूसरे काल को भक्ति काल, तीसरे काल को रीति काल और चौथे काल को आधुनिक काल में विभक्त किया था। ये प्रश्न बहुत बार किसी भी परीक्षाओं में आपसे पूछा जाता है। वीरगाथा काल का कवि नहीं है। अब जब आप वीरगाथा काल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा चंद्रबरदाई तो बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा था। फिर इसके बाद नामदेव, याज्ञनिक और मधुकर। तो इसका आंसर होगा नामदेव। वीरगाथा काल के कवि कौन नहीं है? नामदेव। वीरगाथा काल का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन माने जाते हैं? वीरगाथा काल के सबसे सुप्रसिद्ध जो कवि हैं वो चंद्रबरदाई माने जाते हैं, क्योंकि इन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक एक बहुत ही बड़े महाकाव्य की रचना की थी। पृथ्वीराज रासो के रचनाकार कौन है? देखिए, उससे जुड़े हुए प्रश्न आगे आते जा रहे हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जो बार बार आपको हर तरह की परीक्षाओं में थोड़ा बहुत इधर उधर घुमा के पूछा जाता है। तो पृथ्वीराज रासो के रचनाकार जो हैं वो चंद्रबरदाई हैं। कबीरदास की भाषा क्या थी? दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार पूछा जाता है। देखिए, रेलवे 1997 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर आप लेटेस्ट में भी जानना चाहते हैं तो इस बीएड एंट्रेंस वगैरह में हर तरह के एग्ज़ाम में इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहते हैं। ठीक है, तो कबीरदास की जो भाषा थी वो क्या थी? सदुकड़ी भाषा थी। अब देखिए, एक पंक्ति दिया गया है और पूछा गया है कि इसके रचयिता कौन है। कटक टान कपि कुंजर भारी, दूहु भुज दंड तमकी महिमारी, डोलत धरनी सभा पद खसे, चल भाजी भय मारुति ग्रसे। प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है? इस तरह की रचनाएं कौन करते हैं? तुलसीदास जी करते हैं। नयन जो देखा कमल सा, निर्मल नीर शरीर, हंसत जो देखा हंस भा, तसन ज्योति नह नीर। ये किसने लिखा है? ये जायसी जी ने लिखा है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। शिवा बावनी के रचनाकार कौन है? शिवा बावनी के जो रचनाकार है वो भूषण है। ये क्वेश्चन भी अति महत्वपूर्ण है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नर की और नल की गति एक एक करी जोए, जे तो नीचो है चलते तो ऊंचो होए। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं बिहारी लाल। सखी वे मुझसे कहकर जाते। प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता है, आप बताइए ये किसकी रचयिता है और ये किस पंक्ति से लिया गया है? तो आपको मैं बता दूं कि सखी वे मुझसे कहकर जाते, ये जो पंक्ति है ये मैथिली शरण गुप्त के यशोधरा नामक महाकाव्य से लिया गया है।
हिंदी कविता को छंदों की परिधि से मुक्त कराने वाले कौन थे? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको 15-15 क्वेश्चंस के ही डिवाइड कर करके मैं आपको बताते जाऊंगी। अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आए तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। आगे इस तरह के और भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं अपने चैनल पर लाती रहूँगी। अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा है। पल्लव के रचयिता, पल्लव बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जिसके रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत है। अब देखिए जो 15वां क्वेश्चन है वो है चिंतामणि के रचयिता है। चिंतामणि रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है जिसे बार बार हर तरह के परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसी के साथ मैं इसी तरह के और क्वेश्चन को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और आगे बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।